लगाई साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूंगी। अभी आपने शिराज पठान की गुफ्तगू सुनी और वो ये कह रहे थे कि आज जब वज़ीर आज़म आए हैं तो वो चेहरे नहीं हैं उनके साथ। जब वो पहले लाड़काना आया करते थे, चेहरे तो वाकई बहुत बदल चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। चंद चेहरे नज़र आते हैं और जिस तरीके से लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं अपने इत्तेहादियों को और अपोजिशन को, क्या लग क्या रहा है, कहाँ जाएंगी चीज़ें? तब्दीली है। हाँ, इसलिए कि तब्दीली के लिए साथ में थे ना उनके गवर्नर इमरान इस्माइल, जो गाना गाया करते थे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, तो रोक रहे जिसको रोकना हो। तब्दीली आई है, उनके साथी भी तब्दील हो गए। तब्दील ही क्या हुए, मुमताज़ भुट्टो के क्लेबर का तो नहीं है सैफुल्ला अबड़ो, वो तो पीपल्स पार्टी में भी तीसरे दर्जे का था। वो ना तो सूबाई न कौमी असम्बली किसी में रुकन नहीं रहे, पीपल्स पार्टी के अहदेदार नहीं रहे, कोई ना ज़िलाई सदर और ना किसी ऐसे मनसब पर, ना किसी इलाके की ओहदा था उनके पास। बस ठीक है, हामी थे, तालियां बजाते थे। अब यहाँ पर उनको बड़ा रुतबा मिल गया, वज़ीर आज़म उनके घर पर पहुँचे हैं, उनके घर पर उनकी मेज़बानी की जा रही है। और उनको जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने डोकरी में इनका जलसा कराया था, शफकत उनर, और जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर उसकी तरफ गए थे, वो ना उनको बुलाया गया, ना वहाँ मौजूद हैं, और ना मुमताज़ भुट्टो, ना अमीर बख्श भुट्टो, वो भी उनके साथ नहीं हैं। तो सिंध के बारे में तो बड़ी जमातों ने यही तय किया हुआ है कि इस तरफ का रुख नहीं करना चाहिए। आना चाहिए तो सिर्फ दिखावे के लिए कि जी हम ताकत के दूसरे बड़े मरकज़, सिंध की ताकत के दूसरे बड़े मरकज़, यानी असल जो है वो कराची कैपिटल है, तो हम एक दूसरे मरकज़ की तरफ जाते हैं और जाकर अपनी हाज़िरी लगाते हैं और ये भी बताते हैं कि लाड़काना इतना अहम है कि हम उसे नज़रअंदाज नहीं ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है। मैं यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हाज़िरी लगाते हैं, हाज़िरी ही लगाई है और अभी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। पीजे साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। कोरोना वायरस है, फिर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चीज़ों को तय करना है, फिर टिड्डी दल है, फिर ज़ाहिर गंदम का बहरान भी सर पर खड़ा है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी कहीं नज़र नहीं आती। और जब शेड्यूल देखा हमने वज़ीर आज़म के इस दौरे का, तो कहीं भी सीएम से मुलाकात नहीं थी। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, आज भी हमने देखा कि कहीं नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुलाकात, सीएम से कोई मुलाकात, और इत्तेहादियों से भी एक ऐसी ही मुलाकात हुई। तो ये सीरियसनेस कहीं नज़र आ रही है आपको मीर साहब? देखिए, संजीदगी की जब हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ हम पूरे पाकिस्तान में संजीदा है ही नहीं है। आपने कोरोना वायरस के अंदर आपने देख लिया, अब दोबारा जो लॉकडाउन हुआ है, ये संजीदगी का आपको एक एग्जांपल मैं अब दे रहा हूँ। हम कहीं भी संजीदगी से काम नहीं करते। अब बात यह है कि वज़ीर आज़म गए, मुझे मेरी मुमताज़ भुट्टो साहब से काफ़ी महीने, इज़ ए गुड फ्रेंड, काफ़ी महीने पहले भी बात हुई थी, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी जब ये लाहौर आए थे, तो विद वॉट एवर वाज गोइंग ऑन। फिर अख्तर से भी मेरी बात हुई एंड इस्लामाबाद में, एंड ही वॉज बिट रिलक्टेंट। तो मुझे लग रहा था, तो मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। मैंने कहा जी आई डोंट थिंक कि ये अख्तर इज़ अ वेरी हैप्पी कुकी। तो कहते हैं कि नहीं, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। अब बात आती है कि आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर्स, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो हमने पीपल्स पार्टी में देखे और PMLN में देखे। यहाँ वो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई जाता नहीं है। पहले चले जो आप कह लो कि फायर फाइटिंग हो जाती थी नईमुल हक के साथ, वो फायर फाइटिंग अभी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी इसी बहरान से गुजरी है कि इधर के आपके MQM जब जाती थी तो रहमान मलिक यूज्ड टू प्ले अ पिवटल रोल, और वो तो घर पहुंच जाते थे उधर उसके अल्ताफ हुसैन के, एंड यू नो हर चीज़ को पैसिफाई करना। तो मैं समझता हूँ ये एक वैक्यूम है, जो कि वैक्यूम मैं समझता हूँ कि इसको डैमेज करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन ये जो मीडिया को ब्लैकआउट किया है, आई डोंट नो ये किसने कहा है या किसने एडवाइस दी है कि बाकी मीडिया ना आए। भाई बाकी मीडिया क्यों ना आए? अगर बाकी एंकर्स जाके इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके फंड रेजिंग कर सकते हैं, तो ये मीडिया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। आपके रिपोर्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये पहली विजिट है एज प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर की जब ये पहली विजिट है तो लड़काना इज अ हॉट पेड। तो वहाँ
इनकी जो प्रेजेंस है दैट शुड हैव बीन कवर्ड ऑल अराउंड। और वहाँ मैं अगर इफ आई वाज एन एडवाइजर आई वुड हैव सेड कि पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं आप उनको भी मिलने दें। बिल्कुल, तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है लाड़काना। आप जब यहाँ जाते हैं और यहाँ के लोगों से आप मिलते नहीं हैं तो क्या वाकई जो भी लगाई साहब ने बात की कि आप क्या सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करती रहूँगी कि हम देख रहे हैं ये पूरा 2 साल का जो सफ़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इक़्तिदार का सफ़र, इसमें जो जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, गलतियाँ कह लें या निगलिजेंस कह लें, ये लेके कहाँ जाएंगी? तो ज़रा आपने जिक्र छेड़ा अख्तर मिंगल की अलैदगी का, तो आज ज़रा उस पर प्रॉपर्ली बात करेंगे कि आज जो अख्तर मिंगल साहब ने गुफ्तगू की तो बड़ा अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि हमेशा मैं दास्ताने हैं खुल कर कहता हूँ, खुल के बात कहने के आदी हैं। 97 वज़ीर आला भी रह चुके हैं और जो मुतालबात, जो तहरीरी उनके नुकात थे, यानी कि जो MOU साइन किया था तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने, उसके 6 निकात थी 8 अगस्त 2018 को, उस पर अमल नहीं हुआ। शायद उसमें कुछ, मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की चीज़ भी थी, अगर कोई टाइम फ्रेम तय होता तो शायद इस पर कुछ ना कुछ अमल करने पे पाबंद होती तहरीक इंसाफ, तो नहीं हुआ और आज बाकायदा उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो अलहदा हो गए। ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और ये कहाँ तक पहुँचा, इस पर ज़रा बात करेंगे। हम एड ऑन करते हैं ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान ज़रा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आज शिरकत का। ये तमाम तर चीज़ें हैं और जो बातें उन्होंने की, वो कहते हैं कि बजट आप लेकर आए, ये दोस्त बजट नहीं है, इसमें बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं है। हम बात करते रहे कि भाई हमारे बलोचों का खून जो है उस पर बात क्यों नहीं होती, ये ज़ेर बहस क्यों नहीं आता, बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिलता, मिसिंग पर्सन का मामला क्यों नहीं उठाया जाता। वो तमाम तर वही चीज़ें हैं जो उस MOU में थी। कहाँ गलती हो रही है तहरीक इंसाफ से? छोटा सा सवाल पूछूंगी मैं आपसे। देखिए सुमैया, एक बात तो बहुत तय है कि अगर ये एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, अगर PTI को ये काबिल कबूल नहीं थी उस वक्त कि ये काबिल अमल नहीं है, तो वो ना करते उनके साथ, उनको कह देते कि नहीं, ये आपके बहुत शराइत हैवी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, कोई बिल्कुल काबिल अमल नहीं है। लेकिन उस वक्त उन्होंने लिया, उन्होंने कहा जो सबसे सरेदस्त, जो सबसे पहला पॉइंट था वो मिसिंग पर्सन्स का था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ये भी हो जाएगा। लेकिन रिलेक्टेंस शो किया था उस वक्त भी जहांगीर तरीन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने उस वक्त रिलेक्टेंस शो किया था कि मिसिंग पर्सन वाली बात ना करें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पर बात नहीं हो सकती तो वो मान गए थे मुतालबा। नहीं, देखें, रिलेक्टेंट शो किया था, उन्होंने कहा इस पर टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट हमें इस वक्त PTI की हुकूमत को देना चाहिए। गालिबन खुद BNP मैंगल के तमाम कारकुनों, उन्होंने लीडर्स ने माना, सरदार अख्तर ने माना कि 550-600 लोग छोड़े जा चुके हैं। ये बात क्रेडिट पे है उनके कि उस वक्त उन्होंने कहा शायद मुश्किल काम है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ लोग छोड़े भी हैं और लोगों को रिहा भी किए गए, लोग अपने घर भी पहुँचे हैं। बात वो उससे हट के एक जो बहुत ही पॉइंट था अभी पिछले बजट पर, जब इन्होंने रिलेक्टेंस शो की कि हम अलग हो रहे हैं, उन जहांगीर तरीन ने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं आप बजट में हमारा साथ दें। उन्होंने बजट पे वो साथ दिया और कहा कि बजट के फ़ौरन बाद जो है हम कानून साजी करेंगे कि ग्वादर में बाहर से आने वाले लोग कारोबार कर सकते हैं, वहाँ जो है शनाख्ती कार्ड नहीं ले सकते हैं, वोट बहैसियत वोटर इंदराज नहीं कर सकते हैं कोई 5 से 10 साल के लिए, इस तरह की, ताकि लोकल लोगों की जो है वो एक हकूक़, सियासी हकूक़ उनकी जो है वो पामाल ना हो, वो सियासी हकूक़ उनको मिलते रहे। ये उन्होंने, और डेमोग्राफिक चेंज ना आए, कोई जिस तरह कराची का हुआ, तमाम पाकिस्तान से लोग जाके उधर गए और स्लोली और ग्रेजुअली ये हर्ट बर्निंग उधर भी हो रही है। तो ये बात उन्होंने तय की। इम्प्लीमेंटेशन देखें, अभी प्लानिंग कमीशन के इजलास से वज़ीर आला जाम कमाल ने वॉकआउट किया। ये फिर क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर के पास हो गए, उन्होंने कहा देखिए ज्यादती हो रही है। आपने खुद कहा था कि ये 2-3 रोड के जो प्रोजेक्ट हैं हाईवे के, ये अभी आप काट रहे हैं, पिछले साल आपने 1 रुपया जारी नहीं किया, नेक्स्ट PSDP में हमारे लिए कुछ नहीं है, जिस पे इंटरवीन किया प्राइम मिनिस्टर ने, उनको यकीन दानी कही कि आपने जो वॉकआउट किया, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है। मैं खुद भी बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, और अभी वो जब पता चला तो उन्होंने अभी भी
फाटा से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से बलूचिस्तान को उससे बड़ा कम मिला है, बहुत कम हिस्सा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो कंसिडर किया। तो यही एक फीलिंग है कि 6 मुनुकात पर कोई ऐसा वो नहीं हुआ, डैम्स कोई एक डैम्स नहीं रखा गया। अफगान माजरीन पर आपने कहा था कि अफगान माजरीन की जो है इनखला होगा, रिटर्न हो जाएगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे, वो नहीं हुआ। तो जब तब 6 उस पर नहीं किया, और अभी भी लोग हम टीवी पर बैठकर कॉलमिस्ट लिख रहे थे कि अख्तर मेंगल तो ब्लैकमेल करता रहता है, इसने तो जाना नहीं है, वैसे ही उसी तनख्वाह पर गुजारा करना है। लेकिन आज उसने करके दिखा दिया। तो मकसद ये है कि हम खुद ये कह रहे थे कि 2 साल तक कब तक वो करेंगे, जब वो कह भी रहे हैं कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो जाहिर है ये तो होना ही था ना, फिर ये होना ही था, ये लावा तो फटना ही था। लगारी साहब अब मनाएगा कौन? कुरैशी साहब के दस्तखत हैं इस MOU पे, जहांगीर तरीन साहब की लंदन में हैं, सरदार यार मोहम्मद रिन साहब के हैं, अब जाएगा कौन मनाने? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात यह है कि एक तो जहांगीर तरीन ने भी अपने असरात को इस्तेमाल करना है, जिस तरह से हुकूमत ने उनके साथ बिहेव किया है। अगरचे इसकी क्या है कि एक कमीशन बनता है, फिर दूसरा कमीशन बनता है, फोरेंसिक जो है वो उसका सारा होता है, और जहांगीर तरीन के ऊपर जाकर बात पड़ जाती है। जहांगीर तरीन ना तो पकड़े जाते हैं ना कुछ और होता है, लेकिन जहांगीर तरीन में और वज़ीर आज़म में फासले हो जाते हैं, और फासले इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि दोनों के दोबारा मिलाप के इम्कानात बहुत महदूद हो जाते हैं। अब ऐसे में जहांगीर तरीन, ये नहीं है कि अख्तर मेंगल ने जहांगीर तरीन से डिक्टेशन ली होगी, लेकिन अख्तर मेंगल को अगर कोई राज़ी कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन राजी कर सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है ना। अब इन दोनों में से कौन हो सकता है? जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी उन्हें राजी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।